फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम नगरी में स्वागत है। मैं आज आपके लिए जीके जीएस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप इन प्रश्नों को ज़रूर हल करिएगा। इन प्रश्नों को हल करने से आपको आपका लेवल पता चलेगा और प्लस ये प्रश्न इतने यूनिक प्रश्न हैं कि ये एग्ज़ाम में फंस भी सकते हैं। और यूपी टेट वाले और सुपर टेट वाले ज़रूर देखें। जिनका यूपी टेट है फरवरी में, वो ज़रूर देखें, इसको करें। ये पर्यावरण के का सिलेबस से लिया गया है और उनके पर्यावरण सिलेबस में अगर उनको 25 से 22 नंबर इकट्ठा करने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू अपडेट देखते रहें। आपको 25 से 26 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, 4 नंबर में नहीं कह सकते, 25 से 26 नंबर नहीं गए हैं और इनसे हो सकता है यही प्रश्न आ जाएँ। तो कृपया करके आप इसको देखते रहें। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकृति अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? ए ऑप्शन 6 दिन, बी 6 सप्ताह, 6 महीने या 6 महीने 6 सप्ताह। तो आपका आंसर है 6 सप्ताह। आपका आंसर 6 सप्ताह है। राष्ट्रपति द्वारा प्रकृति अध्यादेश को पारित करने की संसद की समय सीमा क्या है? 6 सप्ताह। चलिए दूसरे पे चलते हैं। इसका आप बताइए। वह निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल विधिक राजनीतिक दलों की शक्ति प्रतिबिंब करता है? इसका आप बताइए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, गैपकल पोल या जेरीमेंडरिंग? इसका आंसर क्या है बताइए। मैं बता देता हूँ आपको, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ए नंबर। चलिए दूसरा प्रश्न आइए। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा। जितनी भी बड़ी से बड़ी नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? एससी सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं, इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। चलिए दूसरे में निम्नलिखित में से गैर बैंकिंग वित्तीय सहायता का एक उदाहरण कौन सा है? RBI, SBI, IBO। देखते हैं, आपको ऊपर दिखा देते हैं। क्वेश्चन था ऊपर वाला इस पे ये नियुक्ति वाला था, भारत के राष्ट्रपति वाला। इस पे ऑप्शन आपका भारत का राष्ट्रपति ही भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। कौन करता है? भारत राष्ट्रपति। और जो CJI हैं, जो आपको बताया, ये शपथ दिलाते हैं किसको? राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा आते हैं। निम्नलिखित में से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का एक उदाहरण कौन सा है? गैर बैंकिंग। इसका आपका ऑप्शन है LIC, RBI और IOB। ये नहीं है। LIC है आपकी गैर वित्तीय संस्था। ये इंश्योरेंस कंपनी है ना। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, सीधे जनता के द्वारा, या लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, या लोकसभा के बहुसंख्यक दल के सदस्यों के द्वारा? देखिए, इसका जो चयन होता है ये सांसद जो होते हैं, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। संसद के सभी सदस्य होते हैं, उनके द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? गंगा की सहायक नदी पूछ रहा है, कौन सी नहीं है? देखिए, सोन तो है गंगा की सहायक नदी, यमुना भी है गंगा की सहायक नदी, और गोमती भी है। लेकिन जो इंद्रावती है, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती गंगा की सहायक नदी नहीं है। ए नंबर सही। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है, कौन नहीं है? ये आपको पता है प्राकृतिक आपदा, इसको तो आप जवाब दे लेंगे। देखिए, भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, और ज्वालामुखी भी प्राकृतिक है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर विस्फोट है, ये मनुष्य द्वारा बनाया गया है, विनाशक हथियार है।
ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसको मनुष्य ही जब चाहे कहीं भी विस्फोट करके आपदा ला सकता है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। न्यूक्लियर आपका ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, न्यूक्लियर विस्फोट। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? सुंदरबन का डेल्टा। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल साइड है, बंगाल खाड़ी का सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ए आंसर सही है। अब नीचे आ जाइए, पूछा है पीत क्रांति। पीत क्रांति किसके उत्पादन से होती है? देखिए ये स्वर्ण तो नहीं, तिलहन भी नहीं है, सूरजमुखी नहीं, कुक्कुट उत्पादन। कुक्कुट उत्पादन पीत क्रांति कहते हैं, ए नंबर। लेकिन आपको सब पढ़ना पड़ेगा, अगर आप टेट का या सुपर टेट का देने जा रहे हैं तो आपको सब क्रांति के बारे में, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, सब क्रांति के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। और आप मेरे जुड़े रहेंगे मेरे इस चैनल से, एग्ज़ाम नगरी से, तो मैं आपको सब चीज़ बताता चलूँगा। प्रसिद्ध कवि कालिदास के दरबार रहते थे। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त फर्स्ट के नहीं, ना कुमारगुप्त फर्स्ट के, ना समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार पे रहते थे। बिजली के बल्बों की जगह प्रयोग किए जाने CFL का पूरा नाम कितना है? स्टार क्वेश्चन, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बिजली के बल्बों के द्वारा प्रयोग किए जाने CFL का पूरा नाम, इसका होगा कॉम्पैक्ट, पहला ये आंसर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ए नंबर। ये CFL का पूरा नाम है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ये स्टार क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, मोटरसाइकिलों में उत्तल आईनों के पीछे देखने के आईने के तौर पर क्यों प्रयुक्त किया जाता है? इसमें वास्तु आकृति दिखती है, B नंबर इसमें सीधी आकृति दिखती है, C नंबर इसमें वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखती है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए? इसका आंसर होगा मोटरसाइकिल वाले पे उत्तल लेंस आईनों पे पीछे देखने के आईने की आकृति, इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है, इसलिए मोटरसाइकिल पे ये उत्तल लेंस लगाए जाते हैं देखने के लिए। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित प्राणियों में किसका खुला प्रशिक्षण रहता है? केचुआ का नहीं है, टोड का नहीं, मनुष्य का नहीं, ए नंबर आपका झींगे का खुला प्रशिक्षण तंत्र रहता है, ए नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए अब आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। काकरोच के लार्वों को क्या कहते हैं? काकरोच के लार्वों को क्या कहते हैं बताइए? काकरोच के लार्वों को क्या कहते हैं? इल्ली नहीं, मैग्नेट नहीं, भ्रग नहीं, निफ कहते हैं, निफ। काकरोच के लार्वों को निफ कहते हैं। पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार प्रतिशत क्या है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 7, 12, 17, 25। 7। पृथ्वी के भूखंड वनों का विस्तार कितने परसेंट है? 7%। वायुमंडल में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? ये बहुत ही, ये टेट में तो बहुत बार पूछा गया है, और सुपर टेट में पूछने के चांस है, और फिर ये टेट में पूछा जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत बार आया है। क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में किसके प्रदूषण के द्वारा अम्ल वर्षा होती है? देखिए इसका आंसर, इसका याद कर लीजिए, बी। इसका आंसर आप याद कर लीजिए, बी, नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड के द्वारा। नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के द्वारा, बी नंबर। बहुत ही अच्छा स्टार क्वेश्चन है ये। फोटोग्राफिक फिल्मों को डेवलप करने में प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा है बताइए? सोडियम सल्फेट नहीं, हाइपोसल्फेट नहीं, हाइड्रोक्लोरिन नहीं, इसको याद कर लीजिए, रजत ब्रोमाइड। RDBMS का विस्तृत रूप क्या है?
इसका रिपेयर डाटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशन डाटाबेस मेमोरी सिस्टम, रिकॉर्डिंग डाटाबेस सिस्टम, इसका हो जाएगा आपका बी आंसर, बी नंबर, रिलेशन ऑफ डाटा मैनेजमेंट। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। पवन रेखा क्या निरूपित करती है? पवन रेखा क्या निरूपित करती है? पवन प्रक्षेप, पवन आंकड़ा, या पवन ताप, या पवन दाब, कौन सा बताइए? पवन प्रक्षेप, बी नंबर। ठीक है, आपको इसी तरह आपको हमारे एग्ज़ाम नगरी चैनल पर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, और ये प्रैक्टिस सेट करने से आपका भी बढ़िया पर्यावरण में आप अच्छे नंबर अर्जित करेंगे, जो टेट में उपयोगी है और साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए उपयोगी है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और उस पर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।